एपिसोड की स्टार्ट में हम युन को देखते हैं जिसने उस स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को ले लिया होता है। ये देखकर सारे डिसाइपल उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को पूरा कर पाओगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए तो 4 या फिर 5 लेवल वाले भी कल्टीवेटर्स डरते हैं, तो तुम लेवल 3 पर होकर ही इस टास्क को कैसे पूरा कर पाओगे? लेकिन युन किसी की भी बात को नहीं सुनता और फिर वहां पर से उस स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को ले लेता है, जिसे लेकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तब उसके जाते हुए बाकी डिसाइपल उससे कहते हैं, अगर तुमने इस टास्क को पूरा नहीं किया तो इसके लिए तुम्हें पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन युन कुछ भी नहीं सुनता और इस टास्क को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड युन को धार करने के लिए दी थी, और उस आदमी का नाम चैन होता है जो युन के घर में आ गया होता है। और फिर वो अपने साथियों से कहता है, पूरे घर को तोड़ दो और इसमें आग लगा दो, ताकि जब दोबारा यहाँ पर युन आए तो उसे मेरे से पंगा लेने का अंजाम मालूम पड़ जाए। इसलिए उसके साथ ही पूरे घर में आग लगा देते हैं। तो वहीं युन जंगल में उस ब्लड फ्लावर को ढूंढ रहा होता है, ताकि उस ब्लड फ्लावर को ढूंढने के बाद ही वो स्पिरिट स्टोन तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो जंगल में आता है, उस पे एक आदमी पेड़ पे बैठे हुए नजर रखे होता है। इधर युन आगे बढ़ते हुए एक गार्डन में आ जाता है जहाँ पर 100 से भी ज्यादा तरीके के फूल लगे हुए थे। ये देखकर युन हैरान हो जाता है कि अब इनमें से मैं उस ब्लड फ्लावर को कैसे ढूंढूंगा। तब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर उसके जरिए पूरे गार्डन में उड़ना शुरू कर देता है, ताकि वो जैसे ही उस ब्लड फ्लावर के पास से गुजरेगा उसे उसकी खुशबू आ जाएगी। इसलिए जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है उसे उस ब्लड फ्लावर की खुशबू आ जाती है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है जहाँ उसे वो ब्लड फ्लावर जमीन में लगा हुआ मिलता है। पर जैसे वो उसे लेने वाला होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है जो उस फ्लावर का गार्डियन है। और वो जैसे ही युन को वो फ्लावर तोड़ते हुए देखता है, सीधा उसके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से युन वहाँ से दूर जाकर गिरता है। लेकिन तब युन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर उसकी मदद से दोबारा स्नेक के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता, वो वहां से दोबारा पीछे आ जाता है। तब वो खुद से कहता है, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक तो सही है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड में ही इतनी ज्यादा पावर नहीं कि ये मुझे आसानी से इस स्नेक से लड़ने में मदद करे। इसकी धार ही कम हो चुकी है, इसलिए लगता है मुझे बिना स्वॉर्ड के ही इस स्नेक से लड़ना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देता है और फिर अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर की मदद से उस स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते युन और स्नेक के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। युन उस स्नेक के ऊपर ही बैठ जाता है और अपने टाइगर स्पिरिट की पावर की मदद से कई सारे पंच उसके ऊपर मारना शुरू कर देता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन इतने सारे पंच खाने के बाद भी उस स्नेक को कुछ भी नहीं होता और वो युन को वहां से उठाकर जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। इसलिए युन अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने में ही भलाई समझता है और वहां से भागते हुए एक पेड़ के ऊपर आकर चढ़ जाता है, जहां वो खुद से ये कह रहा होता है कि चलो आखिरकार मैं इस स्नेक से बच गया, वरना आज तो ये मेरी जान ही ले लेता। मेरी स्वॉर्ड तो अच्छी है लेकिन वो उतनी ज्यादा शार्प नहीं है, उसकी धार बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं उसके जरिए उस स्नेक से नहीं लड़ सकता। तभी उसे उस डिसाइपल का भाई आसमान में दिखाई देने लगता है जो उससे कहता है, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और इस कमजोरी के साथ ही तुमने मुझे चैलेंज किया है कि 2 महीने बाद वाले कंपटीशन में तुम मुझे हरा पाओगे, ये बस तुम्हारा सपना है। साथ ही उसे सू भी दिखाई देने लगती है जो उससे कहती है, क्या कर रहे हो तुम, जितनी हो सके उतनी कोशिश करो ताकि तुम पावरफुल बन सको। ये सुनकर युन की हिम्मत बढ़ जाती है और फिर वो खुद से कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्नेक को मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहां से दोबारा अपनी स्वॉर्ड के पास आ जाता है, लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड में से
रेड कलर की पावर्स निकल रही थी। और जब वो इस बार अपने स्वॉर्ड को उठाता है तो वो पहले से ज्यादा भारी हो गई होती है। तभी एक उड़ते हुए पत्ता उस स्वॉर्ड से टकरा जाता है, जिस वजह से उस पत्ते के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर यून एकदम ही ज्यादा दंग रह जाता है कि अचानक से इस स्वॉर्ड की धार इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तब उसे समझ में आता है कि इस स्वॉर्ड ने उस ब्लड फ्लावर का सारा ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से इसकी धार बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा देता है ताकि वो आसपास के भी ब्लड फ्लावर की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और तब वो आसानी से उस स्नेक को हरा सकता है। जिसके बाद वो वहां से उस स्नेक के पास आता है जो अभी सो रहा था और वो अपनी एक स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करके उसे जल्दी से उठा देता है और उससे कहता है, अरे तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है क्या, आराम से जो सो रहे हो। तब वो स्नेक गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इस बार यून की स्वॉर्ड की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो सीधा उस स्नेक के ऊपर चढ़कर 2-3 ही अटैक उस स्नेक पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से करता है कि वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है और उसके मरते साथ ही उसकी हड्डियां एकदम छोटी सी बनकर वहां पर रह जाती है। इसलिए उसे यून अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहां से उस ब्लड फ्लावर को लेने के लिए आता है, लेकिन जैसे वो उसे उठाता है वहां पर 2 लोग आ जाते हैं जो उससे कहते हैं, उस फ्लावर को वहीं पर छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब यून उससे कहता है, इस फ्लावर को मैंने ढूंढा है और आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले। तब वो लोग कहते हैं, हम तुम जैसे लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट से नहीं लड़ना चाहते, तुम हमसे एक ही बार में हार जाओगे। जिस पर यून कहता है, ऐसी बात है तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्नेक से लड़ने की वजह से उस स्वॉर्ड की पावर्स अब थोड़ी कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो बाहर ही नहीं आती। ये देखकर यून घबरा जाता है। तब उनमें से एक आदमी यून के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है और उससे वो फ्लावर भी छीन लेता है। तब अपनी पावर्स बाहर ना निकलने की वजह से यून वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो दोनों लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये तो आउटर डिसाइपल था, फिर भी कितना ज्यादा कमजोर इंसान है। और फिर वो दोनों मिलकर यून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब वहां पर वो आदमी आता है जो चुपके से यून के ऊपर नजर रखे हुए था। तब वो उन दोनों से कहता है, तुम्हें वो कमजोर दिखाई दे रहा है, तुम नहीं जानते कि उसने अभी क्या किया है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।